दूसरी चीज क्या होगी, गुरु और चंद्रमा लग्न में उनके बैठा हुआ है और वहां पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मित्रों उसी के साथ साथ मित्रों एक चीज और हम आपको बता दें, सूर्य जो उनका है वो 10वें स्थान में बैठा है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है मित्रों। निश्चित रूप से मान लीजिए, मेरा पूरा विश्वास है, गुरु क्या है, शनि क्या है, भारत की न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा। मेरी बात आप लोग लिख के रख लीजिए। भारत की न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन निश्चित है। जैसे हमने बताया ना, झूठे अज्ञानी लोग जो है सब अपना आवरण एक एक कर गिराएंगे, इसी तरह भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें आने वाले समय में पूरी तौर पे मान के चलिए आमूल चूल परिवर्तन होगा। इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप लोग सब लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। दूसरा तीसरा जो है मामला ये होगा। चौथी चीज आपको हम बताएं, इस दौरान अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आप देखिएगा भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कस के बताया आपको हमने पूरा डिटेल के साथ अभी, बढ़ेगी कि उसका कहीं कोई मामला कोई मुकाबला नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों को ये भी जान लीजिए कि अगर यहाँ पे अर्थव्यवस्था का बढ़ने का मामला बनेगा तो वही भारत निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आने वाले कुछ समय में कहीं न कहीं परोक्ष रूप से या सामने से किसी न किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी न किसी बाकायदा युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है। और हम आपको यहाँ पे अगर और उस चीज को क्लियर करके बता दें तो आने वाले 4 साल के बाद, अभी हो सकता है कुछ हल्का फुल्का मामला बने, लेकिन आने वाले 4 साल के बाद भारत निश्चित रूप से किसी न किसी युद्ध में इन्वॉल्व होगा। इस चीज को हम आपको कहिए तो जो भी हम आपको बताए होगा। और उसी के साथ साथ मित्रों एक चीज आपको और बताते हैं, दूसरी और क्या होगा, तो ये होगा अभी आने वाला जो समय है भारत में, उसमें आप लोग देखिएगा, मेरी बात बस याद करिएगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, यहां पे जातियों की बात नहीं हो रही, यहां पे धर्म की बात नहीं हम कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा ना समझिएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं जो निम्न वर्ग का तबका है, वो देखिएगा आने वाले समय में धीरे धीरे करके अब उठता चला जाएगा। और एक अभी आने वाला समय ऐसा आएगा कि निम्न वर्ग जो रहेगा वो बहुत अपने अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएगा, बहुत श्रेष्ठता पे पहुंच जाएगा। ये 100% आप लोग मेरी बात को नोट करके रखिए, ये जरूर होना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और बता देते हैं क्या होगा, तो आप लोगों को ये जो पीरियड है, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें एक चीज दिक्कत वाली हो सकती है। वो क्या होगी कि इस समय जो अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेके और जो हमने बताया 4 साल बाद निश्चित भारत, जो ये अभी के समय है, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारत के अंदर भी कुछ न कुछ अभी समस्याएं आएंगी। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। वो समस्याएं आएंगी और बहुत अच्छे से उनका समाधान भी हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको और एक चीज बताते हैं क्या क्या होगा, तो सब बता देते हैं जितना हमको लगता है, फिर बाकी तो आप लोगों के ऊपर है। ये एक चीज हम आपको और बता देते हैं क्या होगा। ये एक 100% आप समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत हमेशा से श्रेष्ठ रहा है, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भारत जो है आने वाले समय में एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में भारत का जो है आप समझ लीजिए डंका बने बजेगा। और बहुत सारी देश के दुनिया के लोग जो है भारत जो है पढ़ने आएंगे। जैसे आज लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं,
आने वाले समय में ये स्थिति बनेगी कि विदेशी लोग भारत आएंगे पढ़ने के लिए। इस तरह की यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा आज की डेट में, लेकिन इस तरह की यूनिवर्सिटीज यहाँ बन जाएंगी, इस तरह के यहाँ पे टीचिंग के साधन हो जाएंगे कि विदेशी लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बाकायदा रह के वो पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। तो मित्रों, ये जो सारी चीजें हैं, ये अवश्य निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसके बाद से होगी। हाँ, एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि निश्चित रूप से कि समस्याएं आएंगी और उसका निराकरण जो है वो भी हो जाएगा आसानी से। एक चीज हम आपको और छोटी सी यहाँ पे बता देना चाहते हैं, उसको भी आप लोग समझ लीजिए कि जिस किसी ने भी, देखिए, भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है भारत में। और हमको लगता है कि जब भगवान राम की जब मूर्ति का लोग सोच रहे थे देश में, दुनिया में, तो ये हो रहा था भगवान राम की अच्छा मूर्ति बनेगी। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि नहीं यार, वो तो भगवान राम का बाल रूप का जो मामला है वहां पे है, उनकी पूजा हो रही। जिस किसी भी व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति बनेगी, उसका डिसीजन बहुत अच्छा था, बहुत गजब का था। क्यों? कि भगवान राम की जो मूर्ति होती, बनवाई जाती, उसका अगर प्राण प्रतिष्ठा होता, वो ज्यादा उचित न होता। तो मेरे ख्याल से कि उन लोगों ने भी कुंडली उंडली देखी होगी या जो कुछ भी समझा हो या गणना की होगी, निश्चित रूप से की होगी। लेकिन जिस किसी ने भी ये विचार किया, अगर नहीं की, मान लीजिए एक उनका वैसे का अपना था कि हाँ भाई चलो भगवान राम की जो है बाल रूप का हम लोग करेंगे, जो भी था, लेकिन जिस भी कारण से बाल रूप का उनका बनाया गया, चाहे वो ज्योतिष आधार पे बना दी गई हो, चाहे वैसे बना दी गई हो, लेकिन ज्योतिष आधार पे ये जो चीज की गई बहुत अच्छी की गई। उससे क्या है, यह मंदिर जो है सालों साल तक जो है अच्छी तरीके से चलता रहेगा। अगर भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति की जगह कोई उनकी युवावस्था की मूर्ति बना दी गई होती तो दिक्कत होती, समस्याएं आ सकती थी। मित्रों, अभी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए अब और नहीं बताएंगे आपको। फिर किसी दूसरे वीडियो में और आप लोगों से बातचीत होगी, जानकारी देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर कोई चीज़ें छूट गई हो, आप लोगों को लगता है कि पूछना चाहिए, तो आप लोग जो है उसको हमसे पूछ सकते हैं निश्चित रूप से। उसके लिए फिर हम आपको जवाब दे देंगे या वीडियो बना देंगे। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए रूप में, नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।